5वें हिस्से के बराबर है। निवेश किए गए कुल धन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। चलिए, बातें नहीं, फुल स्क्रीन करके पढ़ने पे ही ध्यान लगाइए। देखो, दो लोग हैं, एक गौरव है जिससे आप 6% पे पैसा ले रहे हो, सॉरी दे रहे हो, धन निवेश किया गया है ना, दो अलग अलग उसमें योजना में निवेश किया, और रोहन ने जो निवेश किया वो 7% पर किया, है ना। 2 वर्ष के अंत में उनको कुल 354 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग, गौरव का 1/4, है ना, रोहन के 1/5 के बराबर है। गौरव का 1/4 रोहन के 1/5 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको यह पता चलेगा कि गौरव और रोहन के निवेश का अनुपात क्या है। सो द इन्वेस्टमेंट रेशियो इज 4:5। गौरव का 1/4 मोहन के 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा? 4:5 का। सो लेट्स एज्यूम, यहां पे आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि गौरव ने मान लीजिए 400 रुपए लगाए और रोहन ने मान लीजिए 500 रुपए लगाए। तो हम 4 और 5 से मान रहे हैं। अच्छा, इसको कितना मिलेगा? इसको 6% मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? इसको 7% मिलेगा। तो ये होता है 24 और ये होता है आपका 35। टोटल कितना हो गया? 59। तो हमारे हिसाब से अगर प्रिंसिपल 400 और 500 हो, 400 और 500 रुपए हो, तो हमारे हिसाब से उन्हें कितना मिलना चाहिए? 59। जबकि रियल में उन्हें कितना मिला है? रियल में मिला है 354। तो इससे आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 59 का मल्टीप्लाई आप 59 के पहाड़े में 354 आता है क्या? तो आप कहोगे सर 6 बार आ जाएगा। 6 × 9 54, 5 6 पंजे 30, ये 5 बार कैंसिल होगा, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो आपसे बोला है निवेश किए गए कुल धन का मान कितना। भाई हमने तो 400 और 500 एज्यूम किया था, तो हमने एज्यूम किया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट 900 है, जबकि 1 की वैल्यू 5 है। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट किसका पूछा है? 49 का, ये हो गया आपका 5 गुना। यहां तक तो सही है ना? अच्छा, एक चीज और हमने यहां पे ध्यान नहीं दी, ये आपके 2 साल का है ना। 2 साल के अंत में उसे कितना मिलता है? 354 मिलता है। 2 ईयर्स है। ओके ओके। आप या तो एक काम कर सकते हो, इसको डबल कर दो, 1 साल का 59, तो 1 साल का 59, तो 2 साल का कितना? तो ये 59 का डबल हो जाएगा, है ना। 1 साल का 59, तो 2 साल का कितना? ये आ जाएगा आपका 118, विच इज इक्वल टू 354, है ना। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि 1 की वैल्यू क्या है। 3 बार से काम हो जाएगा क्या? 11 का 3 गुना 330 और 8 तिया 24। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 900 है। 1 की वैल्यू 3 है, तो टोटल आंसर आपका क्या आएगा? 2700। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ इज 2700। अच्छा, मैंने 5 भी गलत लिख दिया था ना, 6 बार कैंसिल हुआ था। चलो खैर, हमने यहां पे 2 साल वाली चीज को इग्नोर कर दिया था। 2 साल में भाई ये हमने निकाला 1 साल का। 1 साल का रिटर्न इतना, तो 2 साल का कितना? जबकि रियल में 354, तो 118 354 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 900 का 3 गुना करेंगे, आंसर इज 2700, 2700। अच्छा, हाँ आरती, उसका नंबर आप अभी कमेंट कर दो, हम कर लेंगे उससे बात। हाँ हाँ संदीप, डाल सकते हो वीडियो। आया समझ में? है ना। हमने यहां से माना 4 और 5, लेट्स एज्यूम कि 400 500, इसको 6% इंटरेस्ट मिलता है, इसको 7%। लेकिन ये 1 साल का है। 1 साल का 59, तो 2 साल का कितना? 118। जबकि 2 साल का टोटल इंटरेस्ट 354 है, तो 1 की वैल्यू 3, 3 का मल्टी, और आपसे बोला है दोनों का इन्वेस्टमेंट बताओ, है ना, दोनों का निवेश बताओ। तो 500 और 400 कितना आ गया? 900। 900 का 3 गुना करा, 2700, 2700।
चलें आगे। अच्छा जी, आज पहला दिन है। अरे चैप्टर का आज दूसरा दिन है लेकिन। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। एसएससी फाउंडेशन में कंप्यूटर मिलेगा? हाँ जी मिलेगा अभियांश, ये चीज हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। बढ़िया। अच्छा, क्रांति इनका क्या सिलेक्शन हुआ है? सोनिया सपोर्ट पर मेल करिए, यहां नहीं। देखो, तीन व्यक्ति आनंद, अवधेश, अनिल 12% वार्षिक ब्याज की दर से अलग अलग राशि एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं और 3,240 रुपए का ब्याज प्राप्त करते हैं। अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5,000 रुपए अधिक है। अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश द्वारा निवेशित राशि से 2,000 अधिक है। अवधेश ने कितने रुपए निवेश किए बताइए। ठीक है, बता दूं मैं, आ जाओ। एक बात समझो कि इन्होंने 12% पर पैसा निवेश किया और इन्हें हाथ में कितना आया? 3,240। 3,240 अगर 12% तो 100% क्या? इससे हमें मिल जाएगा इनका कुल निवेश। तो 12 का दुगना 24, बचा 8 और 7, 12 इंटू 7 84। इन तीनों ने मिलकर 27,000 का इन्वेस्टमेंट करा होगा। 27,000 का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आगे क्या होता है? अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद से 5,000 ज्यादा है और अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश से 2,000 ज्यादा है। एक अवधेश है, एक आनंद है और एक अनिल है ना? और तीनों के पास कितना है? 27,000 है। अवधेश के द्वारा राशि आनंद से 5,000 ज्यादा, आनंद से 5,000 ज्यादा अवधेश के पास है ना? और अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश से 2,000 ज्यादा है, अवधेश से 2,000 इसके पास ज्यादा है ना? तो आप एक काम करें, आनंद को अगर x माने तो अवधेश के पास उससे 5,000 ज्यादा और अवधेश से 2,000 ज्यादा, इससे भी 2,000 ज्यादा, यानी अनिल के पास कितने हो जाएंगे? 7,000, है ना? और इन तीनों के पास कुल मिला के कितना है? इन तीनों के पास कुल मिला के 27,000 है, 27,000 है। बात समझ में आ रही है? आनंद के पास अगर 100 रुपए है तो अवधेश के पास उससे 5,000 ज्यादा और अनिल के पास अवधेश से 2,000 ज्यादा, इससे 2,000 ज्यादा। तो ये आ गया आपका 3x प्लस 12,000 बराबर में 27,000, है ना? 12,000 जाएगा तो यहां पे बचेगा आपका कितना? 15,000। 15,000 में 3 का भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। हाँ या ना बता दो जल्दी से। 27 में से 12 गया, 15,000 बचेगा। 15,000 में से, ठीक है, 15,000 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी, है ना? तो ये आ गया। अब आपसे बोला है अवधेश ने कितना पैसा लगाया, तो 5,000 में 5,000 जोड़ दो। अवधेश ने कितना पैसा लगाया? 10,000। 10,000 इज द आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? हाँ, ठीक है। ओके भाई, इजी था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58।
कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना। स्वयं की 7/6 गुना का मतलब क्या है? देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको कल मैंने कहा था कि जितना भी गुना बोले, जितना भी टाइम्स बोले, ऑलवेज एक कम करो, रेट या टाइम नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100। पहला तो तरीका यह है कि आप इससे कर सकते हो। इससे करना है, इससे कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपसे बोला है 7/6 गुना, इसमें से एक कम कर दो, कितने साल में? 3 साल में, मल्टीप्लाई बाय 100, इसी से आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 इंटू 1 6, -7 में से गया तो बचा 1/6, नीचे 3 पहले से है, 7/6 में से 1 गया तो बचेगा 1/6, 6 कम 6, 7 में से 6 गया 1/6। अब बेसिकली ये 6 और 3 का गुणा ही होना है ना, तो ये होना एक प्रकार से 1/18 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों को 2 से भाग दिया तो ये आ गया 50/9, 9 5 45 और 5/9, ये यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। जितना गुना बोलेंगे उससे एक कम करना है, आपको ये कल भी बताया था। तो भाई कुल मिला के प्रश्न ये कि 3 साल में कोई राशि 7/6 गुना हो जाती है ना। तो एक कम करा 3 साल में, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 5/9%। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो नए लोग हैं, आप कल की क्लास देख लेना, आ जाएगा समझ में। कल का बेसिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना, चिंता ना करें आप। मैथ्स में कमजोर हैं लेकिन आप नहीं रहेंगे अब कमजोर। बस कुछ दिन थोड़ी सी शांति रखें, पेशेंस के साथ पढ़िए, हर चीज बनेगी, निश्चिंत रहें आप। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? अब देखो, जो पिछला एक सवाल था ना, इसको हम कैसे कर सकते थे कि भैया हमारे 6 रुपए बन गए 7, 6 रुपए बन गए 7, यानी 1 रुपए ब्याज लगा 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 16 सही 2/3% ब्याज लगा। कितने साल में? 3 साल में। इसमें 3 साल का भाग दोगे तो 1 साल का आपको पता चलेगा। ये दूसरा तरीका था। यही लॉजिक हम ऑलमोस्ट यहां लगाएंगे कि हर साल 8% ब्याज लग रहा है और आपका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। जिसने इस बात को समझ लिया ना कि सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब यह है कि 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है, मतलब हम टोटल 40% ब्याज दे रहे हैं। टोटल 40% ब्याज दे रहे हैं, जबकि 1 साल का 8%। 1 साल का 8 तो कितने साल में? 40। सो द आंसर इज 5 ईयर्स। 2/5 का मतलब है कि 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज दे रहे हो। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज दे रहे हो, यानी तुम 40% ब्याज दे रहे हो। 40% कितने साल में? 1 साल का 8, तो 40% कितने साल में? आंसर इज 5 ईयर्स, 5 साल। ओके। 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज 3/4 है। एकदम सेम सवाल, सबका आंसर आना चाहिए, बता दो जल्दी से। क्या आ रहा है भाई? हाँ भाई, आया आंसर? देखो, 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 3/4 है, 3/4 है, मतलब भैया आप 75% ब्याज दे रहे हो।
कितने साल में? 12.5 साल में। 12.5 साल में 12.5 years में 75% ब्याज आप दे रहे हो, तो ऐसा कितने से हो पाएगा? हर साल 6%, 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष इज द आंसर। 3/4 का मतलब 75% ब्याज कितने साल में? 12.5 साल में। तो 12.5 साल में इतना दे रहे हो, यानी हर साल कितना ब्याज लग रहा होगा? 6%। आसान है। अगला देखिए, किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। अब थोड़ा ध्यान रखना, शब्दों को भी ध्यान दिया करो। कई लोग इतने भावुक होते हैं कि 11/3 दिखा सर, ये लो 100 का गुणा। अरे पढ़ो तो, लिखा क्या है, पहले क्या लिखा था, अभी क्या लिखा है, ये भी तो पढ़ना जरूरी है कि बस हो गए शुरू। थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो, है ना। मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। 11/3 गुना का मतलब क्या है? 11 देखो, एक नियम मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फिर बता रहा हूं। मिश्रधन साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का 11/3 है। इसका मतलब यह हुआ कि मिश्रधन 11 होगा और साधारण ब्याज 3 होगा। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, है ना। मिश्रधन 11 है, साधारण ब्याज 3 है। अब मुझे एक बात बताओ कि मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला मूलधन यानी प्रिंसिपल, और दूसरा ब्याज यानी इंटरेस्ट। दो चीजों से बनता है ना। तो ये बताइए कि अगर मिश्रधन 11 है और ब्याज 3 है तो मूलधन 8 होगा क्या? मिश्रधन 11 है और ब्याज 3 है तो मूलधन 8 होगा, तभी तो 8 और 3 11 बनेगा। तो आपको रेशो पता चल गया मूलधन और ब्याज का, है ना, कि अगर मूलधन 8 है, ब्याज 3 है, तभी तो ये 11 होगा भैया। चलो, साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करिए। साधारण ब्याज 3600 है, तो ये जो देखो, अब ब्याज आपके पास कितना है? 3600 है। तो 3600 अगर साधारण ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? यानी मल्टीप्लाई बाय 8। 3 से उड़ा दिया 12 बार, 1200 का 8 में गुणा, 9600 रुपए यहां पे क्या है? मूलधन है। अगर बोलते मिश्रधन बताओ तो यहां पे 11 रख के गुणा कर देते। सिंपल बात है। क्लियर? कौन हो दिक्कत परेशानी? 11 में से 3 ब्याज, 8 मूलधन, 3 की वैल्यू 3600, 1 बराबर 1200, 8 बराबर 9600, 9600 इज द आंसर। हाँ भैया, कमेंट दिख रहा है सबका, चिंता मत किया करो। हाँ, अगला, किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 13/4 गुना है। मूलधन 4500 रुपए है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर वही बात है कि अगर मिश्रधन यानी अमाउंट 13 है तो उसमें से दो चीजें होंगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, है ना। मिश्रधन 13 है तो उसमें लगने वाला ब्याज 4 है। अगर ये 4 है तो ये 9 होगा, है ना। फिर आपसे बोला कि इस बार मूलधन 4500 है, प्रिंसिपल इज 4500, सो द प्रिंसिपल इज 9। आपसे बोला है मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन है 13। 9 से 5, 13 पंजे 65, 6500 इज द आंसर। 6500। ठीक है, यहां -1 वाली ट्रिक मत लगाओ, ये अलग चीज चल रही है। ठीक है, 6500 इज द आंसर। चलिए भैया, टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 63, पढ़िए ध्यान से। ऑटोमेटिक सेव हो गया आदर्श, कुछ नहीं करना है। ₹10,000 की राशि कुछ भाग 8% पर, कुछ भाग 10% पर दिया, कुल इतना। यहां पे
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिक्सचर एलिगेशन जो अपना चैप्टर है उससे हम करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। और शायद अब आप थोड़ा सीख भी गए होंगे, इसको देख के दिमाग में भी आ गया होगा कि ये ऐसा करना है, एलिगेशन से करना है। टोटल 10,000 है, कुछ पार्ट पे 8% इंटरेस्ट, कुछ पर 10% इंटरेस्ट, बट ओवरऑल आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 9.2। भाई मैंने 10,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, समवेयर इट इज 8%, समवेयर इट इज 10%, ओवरऑल आई गेन 9.2%। तो इससे रेशो बन जाएगा क्या? क्या बात है, कई लोगों को समझ में आ भी गया था। तो 8 और 9.2 का डिफरेंस इज 1.2, 10 और 9.2 का डिफरेंस इज 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, 4 का दुगना 4 का 3 गुना। सो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने एलिगेशन लगाया तो हमेशा मूलधन का अनुपात प्राप्त होता है, ऑलवेज प्रिंसिपल का रेशो प्राप्त होता है ना। एंड द प्रिंसिपल इज 10,000, 10,000 आपका प्रिंसिपल है। तो 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 2,000, 2,000 का डबल ट्रिपल 4,000 और 6,000, 6,000 और 4,000 ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, यस, वेरी गुड, इजी है। अभी और देखो, और कंडीशंस आएंगी अच्छी अच्छी। सर आप इतना दिमाग कहां से लाए? ठीक है जब ऊपर वाला दिमाग बांट रहा था ना, तो हम ऐसा बर्तन लेके गए थे जिसमें छेद नहीं था, तो सब कुछ ऊपर वाले ने जो दिया वो पूरा लेके आ गए। कई लोग छन्नी लेके चले जाते हैं, छेद वाली थाली लेके चले जाते हैं, तो टपक जाता है कुछ थोड़ा सा। 30,000 रुपए, ए के लिए ब्याज दर 13, बी के लिए 18, 2 साल बाद इतना। देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ए के लिए ब्याज की दर 13%, बी के लिए ब्याज की दर 18% है ना। और दोनों से कितना मिला ओवरऑल ये नहीं पता, अगर ये पता चल जाता तो काम हो जाता, है ना। तो बात समझना, 30,000 रुपए हमें लौटाए 39,000 बना के, कितने साल में? 2 साल में, है ना। तो आप देखिए 9,000 रुपए ब्याज है, ये कितने ईयर्स में हुआ भैया? 2 साल में। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला वो यहां पे नहीं दिया हुआ है, वो हमें निकालना पड़ेगा। पिछले वाले प्रश्न में पका पकाया मिला था, इस बार पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां समझना, आपको 9,000 रुपए ब्याज लगा 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना? 4500। किस पे लग रहा है? 30,000 पर। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही लगेगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 से कैंसिल करा। सो ओवरऑल यू आर पेइंग 15%। ओवरऑल कितना ब्याज लग रहा है? 15%। ये बात समझ में आ रही है? ओवरऑल 15% ब्याज लग रहा है कोई बोल रहा है सर जब हमारा नंबर आया तब तक सब खत्म ही हो गया था देखो 13 और 15 में डिफरेंस कितने का आया? 2 का। 18 और 15 में डिफरेंस आया 3 का। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, ये आपके मूलधन का अनुपात है। एंड द प्रिंसिपल इज 30,000, मूलधन 30,000 है। 30,000 को 5 से भाग दोगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो आपसे पूछा है ए को कितना मिला? ए को मिला 6 तिया 18,000 रुपए, ये आंसर है आपका। समझ में आ गई बात? अरे टोटल 30,000 को 3 और 2 5 से भाग दोगे ना, तो 1 बराबर 6,000, 3 बराबर 18,000, 18,000 इज द आंसर। बस ये नहीं पता था आपको 15%, वो हमने निकालना सिखा दिया कि 2 साल का 9,000, 1 साल का 4500, 30,000 पर, यानी 15% यहां पे ब्याज लग रहा है। बस इतनी सी बात है। हम्म, अच्छा आरती, ठीक है। हम्म, पढ़िए इसको।
55,000 ए के लिए 9%, बी के लिए 14%, आफ्टर 3 ईयर 74,800। ए और बी को कितना उधार दिया गया समझना। 55,000 कितना रिटर्न मिला 74800 है ना, तो 5 और 2 7, यानी ये है आपका 19,800, 19,800 रुपए इंटरेस्ट मिला ऑन 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रही है बात। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 है ना, और 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1980 और यहां पे बचा है 550, और हम यहां पे 3 से भी डिवाइड कर ही लेते हैं पहले ही, बाद में क्योंकि ये 3 साल का है तो बाद में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले ही कर लेते हैं है ना। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा 66 और एक 0 है ना, तो 3 से ये भी चला गया। अब ये और ज्यादा कैंसिल हो सकता है क्या, ठीक है ना, 19,800 ही आएगा ना, 19 9 और 5 5 और एक 6 और एक 7, ठीक है। 3 से कैंसिल करा, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18, 660 आ गया, नीचे 55 आ गया। तो 11 से उड़ा देंगे 60 बार, 11 से उड़ा देंगे 5 बार, 5 से गया 12 बार। सो 12% इज ओवरऑल इंटरेस्ट है ना। तो एक तरफ 9% फॉर ए, बी के लिए 14% एंड 12% फ्रॉम बोथ, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 2, तो ये आ गया 2:3। और आपको बोला है, अब देखो 2 और 3 है और 55 है, 5 से डिवाइड करोगे 11,000, 11,000 का दुगना 22 और 33, तो 22 और 33 इज द आंसर, 22 एंड 33। ओके हाँ, चलें आगे। अब इसमें मजा आएगा आपको। हाँ बिल्कुल रिंकू, पढ़ो आप। हम्म, ए और बी को 18,000 रुपए दिए, ए के लिए 6, बी के लिए 10, और 2 साल में इतना। देखो 18,000 20,800 बना, यानी 2,800 इंटरेस्ट दिया आपने कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल का 1,400 18,000 पर मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। 2,800 रुपीज इंटरेस्ट लगा इन 2 ईयर्स, 1 ईयर का हो गया 1,400 ऑन 18,000, 18,000 पर है ना। कैलकुलेट करते हैं जी, 1 2 3 1 2 3, 2 से कैंसिल करा 70 बार और 2 से कैंसिल करा 9 बार। सो द ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 70/9। इससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं होगा, चिंता नहीं करना। देखो ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और मुझे ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 70/9। इसको रखेंगे। अब मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन में यह भी सिखाया था कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करते हैं। यहां 9 आया है ना, तो हम सबको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 9 से मल्टीप्लाई करो सो दैट ये कैंसिल हो जाए है ना। तो यहां 9 और 6 कितना हो जाएगा 54, यहां 9 और 10 कितना हो जाएगा 90, और 9 से 9 गया तो यहां क्या बचेगा 70। बस ये हो गया आपका काम। अगली बार इतना भी मत करना, आपको यहां 9 दिखाना तो 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 10 90, और 70 का 70। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया 20 का, एंड इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 16 का। सो द रेशो इज 5:4। 5 + 4 9, 9 से डिवाइड करा 2000, 2000 इंटू 5 10,000, और
2000 इंटू 4 8000, सो 10,000 एंड 8000 इज द आंसर। समझ रहे हो बात? 18,000 को 9 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 2000, 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 4, 10,000 एंड 8000 इज द आंसर। ओके, तो कभी कभी ऐसे आप उलझ सकते हो, फंस सकते हो, जहां पे आपको फ्रैक्शंस को लेना पड़ेगा, है ना। जो नंबर नीचे आया इसको दशमलव में गलती से भी मत लाना, डेसिमल में गलती से भी नहीं लाना, ठीक है। ओके, चलें भैया आगे। ए वाला ऑप्शन भी सेम है और बी वाला भी बिल्कुल। ये बहुत प्यारा सवाल किसी सज्जन ने पूछा है। कभी भी यहां देखा करो सीक्वेंस क्या है, ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है ना, तो ए पहले आएगा, 2000 का 5 गुना 10,000 और 2000 का 4 गुना 8,000। ए पहले बी बाद में, 10,000 और 8,000, 10,000 और 8,000 का सीक्वेंस आएगा। भाई ए और बी जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में आंसर देते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। अमर कुछ नहीं आ रहा है, सब सही है। सर ये जैकेट आप दे दो, ले जाओ, आ जाओ इंदौर ले जाओ। हम्म। ओके शैलेंद्र भाई, डेसिमल में नहीं लाना, गलत आएगा। देखो 3 लाख रुपए कुछ पैसा डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, कुछ बैंक पर 10 और 6% पर। डाकघर पोस्ट ऑफिस में जमा करा तो 10%, है ना, और बैंक में जमा करा तो 6%, है ना। और कुल मासिक ब्याज आय 2,000 है, तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में कितना अंतर है। देखो हर महीने 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो एक साल में 24,000 रुपए मिल रहे हैं, है ना। टोटल महीने में 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में 24,000 मिलेगा, है ना। और ये किस पे मिल रहा है, ये मिल तो आपको 3 लाख पर ही रहा है ना। इसको पता लगाओ कितना परसेंट है। तो देखो 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 5, 3 से कैंसिल हुआ 8 बार। सो ओवरऑल उस सज्जन को महीने में 8% मिल रहा है ना। ओवरऑल 8% उसको मिल रहा है। 10 में से 8 गया, 6 में से 8 गया, ये दोनों कैंसिल होके 1:1 बन गया। और 1:1 का मतलब क्या है, आधा आधा। अगर टोटल 3 लाख रुपए हैं तो 1.5 लाख इधर लगाए, 1.5 लाख इधर लगाए, और आपसे बोला है दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 0 का। 0, नील इज द आंसर। समझ में आ रही है बात? एक साल का 2,000 तो 12 महीने का 24,000, 3 लाख का 8% है, 8 रखा, आधा आधा आया, यानी दोनों में आधा आधा पैसा लगाया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 0 का। कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, सेम पैसा लगाया, डिफरेंस इज नील, 0। नेक्स्ट देखिए।
देखिए, किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, दर और समय को समान संख्याएं हैं, तो क्या होगा? देखो, आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आप सबको याद है ना? इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 16/25 है ना? और रेट और टाइम दोनों सेम है। इन्होंने कहा रेट और टाइम दोनों को सेम मान लो। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर रेट 12% है, 12% है, तो टाइम 12 ईयर्स है। दोनों सेम है ना? रेट और टाइम दोनों क्या है? दोनों सेम है। तो वैल्यू रखो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 16 है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 25 है। रेट एक्स है, टाइम एक्स है, नीचे 100 है ना? 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 16 का 4 गुना, और इधर आ गया एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 है और टाइम भी आपका 8 वर्ष है, 8 साल है। 8%, 8 ईयर्स, बोथ आर आंसर्स। सिंपल बेसिक तरीके से करो, इसमें लॉजिक लग सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, इससे ही करिए। वैसे ही अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत है हमें, तो जहां पे साधारण तरीके से ही काम हो वहां साधारण ही करो, असाधारण तरीका मत अपनाओ, नॉर्मल करो, खुश रहो। ओके, हम्म, बताओ भाई। हम्म, करेंगे अंकित, करेंगे, चिंता ना करो। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, धन और समय दोनों समान है। देखो वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 9 है, और बची हुई दोनों चीजें सेम है, अपॉन में 100। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, दिस इज 20/3 है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, रेट आपका 20/3 है, यानी 6/2 है, एंड द टाइम इज ऑल्सो 6/3 ईयर्स, बोथ आर 6/3। आंसर ए, एकदम सेम बात है। हम्म, ओके। अब यहां देखिए, यहां पे बात वही है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 8/25 है, ये बात तो वही हो गई। वर्षों की संख्या दर से आधी है ना? आप ऐसे समझिए कि अगर रेट 2x होगा तो टाइम उसका आधा होगा। पिछले दोनों क्वेश्चंस में रेट और टाइम दोनों बराबर थे, जितना रेट उतना टाइम। इस बार वो क्या बोल रहे हैं कि जो टाइम है वो रेट से आधा है। अगर हम रेट को 2x मानेंगे तो टाइम को x मानेंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 है ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। नाउ सॉल्व दिस। 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 8 का दुगना 16, और 16 किसका वर्ग होता है जी? 16